अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे डॉक्टर कुरैशी कहते हैं और आज की हमारी छोटी सी वीडियो जामुन फल के हैरत अंगेज़ तिब्बी फ़ायदों के बारे में है। इसके अलावा ये भी बताया जाएगा आपको कि किन लोगों को ये नहीं खाना चाहिए। और जैसे कि फ़लों के फ़ायदों के बारे में तो मालूमात यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं, लेकिन हमें ये सारी मालूमात लेने के बावजूद, ये सारे फल खाने के बावजूद फ़ायदा क्यों नहीं पहुंचता, ये भी आज आपको बताया जाएगा। और अगर हमें फल जो हम लोग खाते हैं उसके बारे में हमें क्योंकि मुकम्मल मालूमात नहीं होती और वो किन बीमारियों और किन दवाइयों के साथ नहीं खाने चाहिए, इस वजह से हमें उनका नुकसान होता है, वो सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। ये जो वाइटामिन और मिनरल्स की लिस्ट आप लोग अपने सामने देख रहे हैं, ये सब चीज़ें इस छोटे से फल के अंदर मौजूद हैं, जिसमें विटामिन सी, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड और थोड़ी सी मिकदार कैल्शियम की भी होती है इसमें। ये सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं और इसका क्या क्या फ़ायदा होता है आप लोगों की सेहत के ऊपर और किस तरह से आप इसको खाना चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले इसके स्किन बेनिफिट्स की बात करते हैं। इस फल के बारे में मशहूर है कि ये जल्द पे बहुत अच्छा असर इसका आता है और अक्सर लोग इसके बारे में पूछते भी रहते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आता है। इस पे स्किन को बहुत ज़्यादा आपकी ग्लो करना शुरू कर देती है और बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी और निखरी निखरी जल्द आपकी नज़र आएगी। उसकी वजह है विटामिन सी। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि तमाम कॉस्मेटिक्स में आजकल विटामिन सी सीरम वैसे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये एंटी एजिंग भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट इसका इफ़ेक्ट होता है। इसकी वजह से स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ग्लो करती है क्योंकि उसकी काफ़ी मिकदार इस फल के अंदर पाई जाती है। तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे अगर रेगुलरली और जब तक ये मार्केट में मौजूद है, क्योंकि ये एक मौसमी फल है, तो आपकी स्किन पे इसके बहुत अच्छे असरात आएंगे। यहाँ ये बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि जो लोग पहले से किसी जल्द की बीमारी का शिकार हैं, एक्नी का या और किसी भी तरह की जल्द की कोई बीमारी का शिकार हैं और किसी तरह की मेडिसिन लगा रहे हैं या खा रहे हैं, तो वो इस तरह के जो है फ़ायदे इस फल से एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि फल है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो हाजमे की प्रॉपर्टीज़ हैं। डाइजेस्टिव हेल्थ में इसका बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार है। ये आपका निज़ाम को दुरुस्त करता है और आपके हाजमा की सलाहियत को बढ़ाता है। इसके अलावा जिन लोगों को सीने में जलन का मसला रहता है या तेज़ाबियत का मसला रहता है, वो अगर इसको मुनासिब मिकदार में कंज्यूम करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये बताना फिर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्सर की या किसी और चीज़ की दवाइयाँ खा रहे हैं और पहले से वो किसी मैदे की या आंतों की बीमारी में मुब्तला हैं, तो वो ये हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो एक्सपेक्ट ना करें। ये सिर्फ हेल्दी लोगों के लिए है। हम लोगों को आदत डालनी पड़ेगी अपने छोटे बच्चों को, ताकि वो इन वीडियो से फ़वाइद हासिल कर सकें। जब आप ठीक हालत में होते हैं तो तब आपको ये फल और सब्ज़ियाँ और अच्छी खुराकें फ़ायदा देती हैं। लेकिन अगर आप बीमारी की हालत में और दवाइयाँ खा रहे हैं और साथ में आपके जो है वो टेस्ट चल रहे हैं और साथ में आपको जो है इंजेक्शंस लग रहे हैं और बहुत सारी दवाइयाँ और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, उसके साथ जब आप लोग इस तरह की कोई वीडियो देख लेते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि जी डॉक्टर ने बताया था ये बेनिफिट और हमें तो हुआ नहीं। इस वजह से आपको बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि हम बीमारी आने के बाद दवाइयाँ खाने के साथ इन चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं, जबकि ये एक नहायत ही गैर मुनासिब रवैया है। मेरी इस बात को नेगेटिव मत लीजिएगा। मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि ऐसा नहीं मैं कह रहा कि बीमार लोग इसको खा नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ कि बीमार लोग भी इसको खा सकते हैं, हर उम्र के लोग खा सकते हैं, लेकिन हेल्थ की हालत में लेने से हम लोग बीमारियों से बच जाते हैं। और जब हम बीमारी के दौरान लेना है तो खाली कोई वीडियो देख के नहीं ले लेना, बल्कि अपने डॉक्टर से पूछ के जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं उनके साथ मुनासिब इसकी मिकदार पूछ के फिर आपने खाना है। तो फिर आपको इसका फ़ायदा होगा, हर उम्र में होगा। इसकी मुनासिब मिकदार की हदायत मैं भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है उसके लिए मुझे आपके केस को जानना, आपकी उम्र को जानना, आपके जेंडर को जानना और आपकी बीमारी को जानना ज़रूरी होगा, जो कि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। इस फल की एक और अच्छी बात कि ये हार्ट हेल्थ के लिए इंतहाई मुफीद है। ये आपकी नालियों में जो है वो चिकनाई को जमने नहीं देता, आपके कोलेस्ट्रॉल के मामलात को भी काफ़ी हद तक मैनेज रखता है। अच्छा, आपके बीपी के पेशेंट्स के लिए जो है इस छोटे से फल के फ़ायदे बेशुमार हैं। बीपी कंट्रोल करने में ये आपको मदद देता है और इसके साथ आपकी शरीयानों के ऊपर जो ब्लड प्रेशर की वजह से जो डैमेजेस आ रहे होते हैं उनको रिपेयर करने में बड़ा ये अच्छा किरदार अदा करता है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। दिल के मरीज़ इसका इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं और दवाइयों के बावजूद बड़े मुनासिब तरीके से इसको इस्तेमाल करें तो उनको फ़ायदा ही आएगा, कोई नुकसान नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है आपको। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, क्या ये शुगर को कंट्रोल करता है? क्योंकि अक्सर ऐसे पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट होते हैं कि वो जो सिर्फ़ किसी हकीम ने कह दिया है, किसी शख्स ने कह दिया और उन्होंने जामुन खाने शुरू कर दिए और उसकी गुठलियाँ चबाना शुरू कर दी और जो है एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया कि मेरी शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो रहेगी इससे और ख़राब नहीं होगी। तो ऐसा मत कीजिए, ऐसा हरगिज़ मत कीजिए।
मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका शुगर के ऊपर बिल्कुल असर है, इससे शुगर कंट्रोल रहती है। लेकिन एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़, एक डिज़ीज़ है, आपको शुगर होने से पहले एक कंडीशन होती है जिसे आप कहते हैं प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ में ये वाकई असर करता है, इससे आपका वेट कंट्रोल रहता है, आपकी शुगर जो है वो बहुत स्पाइक्स नहीं लेती, खून में एकदम उसकी मिकदार नहीं बढ़ती। लेकिन अगर आप शुगर में आपको हो गई है और आप टाइप 1 या टाइप 2 ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, तो फिर अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं या आप दवाइयाँ ले रहे हैं और वो छोड़ के अगर आपने जामुन खाने शुरू कर दिए खाली, तो इस तरह से वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगी। तो इसलिए इस मिसकॉन्सेप्शन को दूर कर लीजिए कि इससे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। इससे कम ज़रूर होगी लेकिन बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगी। तो इसको सिर्फ ग़िज़ाई फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कीजिए, एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। अच्छा, ये वाला जो है ये इसका एक सीक्रेट बेनिफिट है। ये फल आपके दांतों की सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ही कम खाने और फल आपने सुने होंगे जिनके कोई दांतों की सेहत पे अच्छे असर आते हैं। ये फल उनमें से एक है। इसे खाने से आपके ना सिर्फ मसूड़े मजबूत रहेंगे बल्कि दांतों की सेहत पे भी इंतहाई अच्छा असर आता है। तो आप इस फल को अपनी दांतों की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपकी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त जिसको कहते हैं उर्दू में, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को भी ये बढ़ाता है। अब वो किस तरह से बढ़ाता है, जैसे कि आपने इसमें सुना है और आपने स्लाइड को भी आपको दिखाया है कि विटामिन सी की इंतहाई ज़्यादा मिकदार इसके अंदर मौजूद है, उसके साथ आयरन और फॉलिक एसिड भी इसमें मौजूद है। आपको याद होगा पिछले दिनों कोरोना के दिनों में जब सारे लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो लोग भागे फिर रहे थे, विटामिन सी की टैबलेट्स अवेलेबल नहीं थी और जिंक लोग लेने के लिए भागे फिर रहे थे, और जिन लोगों में खून की कमी थी वो आयरन और फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स ढूंढ रहे थे। तो आपके पास कुदरती जो है क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए ये आप समझ लें एक हथियार मौजूद है। इसको मुसलसल खाने से आपकी सेहत ना सिर्फ अच्छी रहेगी बल्कि आपकी बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की जो सलाहियत है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जिन लोगों में खून की कमी है, ये खून को बहुत जल्दी पूरा करता है। आप ट्राई करके देख लीजिए, अपना एचबी पहले टेस्ट करवा लीजिए और इसको 3 माह इस्तेमाल करने के बाद अपना एचबी चेक करवा लीजिए। आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ये आपका एचबी बढ़ाता है, आपका खून बढ़ाता है, सुरखुलिये खून के पैदा करता है ये जिस्म के अंदर, क्योंकि इसमें आयरन और फॉलिक एसिड दोनों मौजूद हैं। और ज़्यादातर खून बढ़ाने की जो दवाइयाँ मार्केट में जो सप्लीमेंट्स मौजूद हैं उनमें ये दोनों चीज़ें ही ज़्यादातर मौजूद होती हैं। तो ये आपको कुदरती तौर पे जब एक नेमत मिल रही है तो उन दवाइयों को खाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मुफीद मालूमात को लेते रहा करें और आगे शेयर करते रहा करें। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपना और अपने प्यारों की सेहत का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि सेहत से बड़ी और कोई नेमत नहीं इस दुनिया में। अल्लाह हाफ़िज़।